नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक है थर्ड कार्नेटिक वॉर। इस वॉर के बाद हमेशा के लिए फैसला हो जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस में से कौन सी ताकत इंडिया के अंदर कॉलोनियल एम्पायर बनाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके कारण क्या थे? तो सबसे पहले कारण ही देख लेते हैं। तो 7 ईयर्स वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था यूरोप के अंदर। और इस 7 ईयर्स वॉर के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर से आमने सामने थे। इसी के चलते इंडिया के अंदर भी इन दोनों के बीच में लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब इस समय एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो चुकी होती है, और वो होती है कि बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटेन ने जो बंगाल का नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उनको हराकर बंगाल अपने कब्ज़े में ले लिया होता है। और बंगाल उस समय इंडिया का काफ़ी रिच और काफ़ी बड़ा प्रोविंस था। बंगाल के अंदर आता था वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार। तो इसके कारण ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी पावर आ जाती है। और ब्रिटिशर्स सबसे पहले अटैक करते हैं चंदानगर में फ्रेंच फैक्ट्री पर, जो कि बंगाल में ही थी। तो ब्रिटिशर्स इसे अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। उस समय फ्रेंच के जो गवर्नर होते हैं काउंट डी लाली, इन लाली जो हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना ब्रिटिश फोर्ट सेंट जॉर्ज पर अटैक करके मद्रास अपने कब्ज़े में ले लिया जाए। तो ये इस इलाके से, इस इरादे से फोर्ट सेंट जॉर्ज पर अटैक करते हैं। लेकिन होता यह है कि जो इंग्लिश जनरल होते हैं सर आयरकूट, वो इनको बैटल ऑफ बंडीवाश में पूरी तरह परास्त कर देते हैं। इस लड़ाई में फ्रेंच आर्मी की पूरी तरह हार होती है। इवन जो फ्रेंच गवर्नर लाली थे, इनको भी बंदी बना लिया जाता है और फ्रेंच से उनके सारे पोजेशंस छीन लिए जाते हैं। फ्रेंच पौंडीचेरी, माही, जिंजी, कराइकल सब ब्रिटिशर्स को हार जाता है। और ये वार इसी के साथ ख़त्म हो जाती है, और ये ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में। इस ट्रीटी के अनुसार चंदानगर और पौंडीचेरी वापस से फ्रेंच को दे दिया जाता है, पर एक कंडीशन पे। वो अपनी फैक्ट्रीज को दोबारा फोर्टिफाई नहीं कर सकते, और ना वो वहाँ पर ट्रूप्स रख सकते हैं। वो सिर्फ इन जगहों का खाली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इफ़ेक्ट्स से होते हैं कि फ्रेंच हमेशा के लिए उनके सपने ख़त्म हो जाते हैं एक अंपायर बनाने के इंडिया के अंदर। और इसके बाद ब्रिटेन का भारत के ऊपर वर्चस्व स्थापित हो जाता है, और यहीं से ब्रिटेन एक के बाद एक भारत की अलग अलग टेरिटरीज जीतता जाता है। और उसके बाद पूरे भारत के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हो जाता है। तो अब ये भी कारण देख लेते हैं कि फ्रेंच की इन लड़ाई में हार क्यों हुई। तो सबसे पहली चीज़ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ज़्यादा पैसे थे, और क्योंकि वो ट्रेड भारी मात्रा में करते थे फ्रेंच के मुकाबले। उनके पास नेवल सुपीरियरिटी भी थी, यानी कि उनके पानी के जंगी जहाज़ फ्रेंच से ज़्यादा बेटर बने हुए थे। उसके अलावा जो ब्रिटिश पोजेशंस थे इंडिया में, वो फ्रेंच से पहले के थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के कम से कम 100 साल बाद इंडिया में आई। तो ब्रिटिशर्स के पास इंडिया के अंदर काफ़ी एडवांटेज थी। और फ्रेंच कंपनी जो थी वो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी हैविली डिपेंडेंट थी, जबकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मर्चेंट्स के द्वारा बनाई गई थी। तो उनको गवर्नमेंट के से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। तो इसने भी फ्रेंच कंपनी को हिंडर किया। उसके अलावा इंग्लिश के पास काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे। इंग्लिश के पास 3 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे। एक था कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जो कि था पौंडीचेरी। तो हर तरीके से ब्रिटिशर्स के पास यहाँ पर फ्रेंच के ऊपर थोड़ी एडवांटेज थी। और इस लड़ाई के बाद फ्रेंच कंपनी इंडिया के अंदर उनका कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ लिमिटेड ट्रेडिंग करने लायक ही रह जाती हैं, और ब्रिटिशर्स का भारत के ऊपर रूल स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने लगभग 200 सालों तक भारत को कंगाल करते हुए राज किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।